हम मार्केट के अंदर कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है? इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर। अब उसको हम समझे कैसे? तो उसका एक तरीका है कि हम पहले मार्केट स्ट्रक्चर को देखने के लिए सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे। हायर टाइम फ्रेम में जाते वक्त हम देखेंगे मार्केट हमें किस साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है। यहाँ पे मार्केट हमको पहले ऊपर गया, नीचे गया। यहाँ पे हमको इस जगह पे मार्केट ने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मतलब मार्केट ने इस प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। तो इसके बाद इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। मार्केट इसके बाद आया नीचे, मार्केट ने फिर से कोई पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद मार्केट ने फिर से हमें एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पता चलता है हमको कि मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में, या फिर मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर हो बना रहा है मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में। सेम टू सेम यही रूल अप ट्रेंड में काम आता है, पर अप ट्रेंड के अंदर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपर साइड दे रहा होता है। जैसे कि हमें अभी इधर मिलेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, एक इधर आया, इधर आया। अंदर है ना लोअर हाई स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें लोअर हाई स्ट्रॉन्ग होता है और लोअर लो ब्रेक हो जाता है। जैसे कि ये लोअर हाई है, ये मतलब मार्केट भी लो है, तो लोअर का हाई, ये लोअर नीचे आया, लोअर का हाई बनाया और फिर से लोअर का लो तोड़ दिया। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो नीचे की साइड है वो वीक है। और अब ट्रेंड के अंदर ऐसा है कि मार्केट हाई को तोड़ रहा है, बार बार हाई को तोड़ रहा है। इसका मतलब ये कि जो लो है वो पावरफुल है। जैसे मार्केट नीचे आया लो में, फिर से ऊपर गया, मार्केट ने हाई को तोड़ दिया, मार्केट फिर से लो पाया, मार्केट ने फिर से हाई को तोड़ दिया, मार्केट ने फिर से लो पाया, मार्केट ने फिर से हाई को तोड़ दिया। तो अब हम जैसे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, जैसे 4 आवर 1 आवर, तो हमें उसमें मार्केट में अगर बुलिश ट्रेंड है तो हमें उसमें कैसा दिखता है मार्केट। बुलिश को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले हायर हाई और हायर लो मार्क करने पड़ेंगे। ये मार्केट का हायर हाई हुआ, मार्केट ने उसके बाद हायर लो बनाया। ये हायर लो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है मार्केट बुलिश जब होता है। बुलिश मार्केट के अंदर कभी भी मार्केट हायर लो ब्रेक नहीं करता है। अगर मार्केट ने किसी भी वक्त हायर लो ब्रेक, किसी भी मतलब चीज़ पे मार्केट ने अगर हायर लो ब्रेक करता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। अभी मार्केट इस एरिया में बुलिश है, मार्केट हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ये है पुल बैक, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। हमें अगर हम और छोटे टाइम में जाते हैं तो हमें वहाँ पे मार्केट अगर जैसे मान लो 15 मिनट 30 मिनट, तो मैं मार्केट ऐसा मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, फिर में चौक मिलेगा, फिर से मार्केट ट्रेंड। ऐसा कुछ सिनेरियो होता है मार्केट के अंदर। हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो है हायर टाइम फ्रेम में और लोअर टाइम फ्रेम में कैसे दिखता है? हायर टाइम फ्रेम में मार्केट कुछ इस तरह से दिखता है, लोअर हाई लोअर लो अगर बियरिश है तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाते हुए। मार्केट में हमेशा एक ट्रेंड फॉलो करना चाहिए जिसके थ्रू तुम है ना बहुत इजी ट्रेड ले सकते हो मार्केट के अंदर। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, फिर से लोअर हाई, फिर से लोअर लो, फिर से लोअर हाई, फिर से लोअर लो। और ये जब जब मार्केट लोअर लो बनाती है तब मार्केट पिछला लोअर लो को ब्रेक करती है हर बार। ये रूल है जो मार्केट हमेशा फॉलो करती है। और हम इसी चीज़ को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये है हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो जैसे मार्केट जो बड़े टाइम फ्रेम में जो मार्केट फॉलो करती है, मार्केट वही ट्रेंड फॉलो करती है, पर मार्केट स्मॉल टाइम फ्रेम में कुछ हिसाब से फॉलो करती है, हायर हाई हायर लो। मार्केट उसमें स्मॉल टाइम फ्रेम में स्मॉल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देती है। जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। और जैसे मार्केट ये वापस अब
मतलब कि कोई पुल बैक देती है तब मार्केट एक स्मॉल चौक देती है, चौक दिया मार्केट ने, जैसे चौक दिया, चौक के बाद एक अपन डिसाइड करते हैं जोन, हमारा कोई जोन, जैसे हम उस जोन को किसी चीज़ से भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे फिबोनाची है, मतलब बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि मार्केट कितना पुल बैक लग सकता है। हमने ये जोन लगा दिया, अब जैसे ये 0.6 तक आ रहा है, तो मतलब कि हमारे प्रीमियम जोन होते हैं 0.6 0.5, तो हम पता कर सकते हैं कि कहाँ तक मार्केट पुल बैक ले सकता है। तो हमारे प्रीमियम जोन थे, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, मार्केट फॉल कर गया। तो वो अलग अलग खुद की स्ट्रेटेजी होती है जो जिस पे ट्रेड लेना चाहता है। मार्केट आया फॉल, मार्केट आया फॉल, और स्मॉल टाइम में भी ऐसे होता है, मार्केट आया फॉल, आया फॉल, आया फॉल। ये मतलब कि हम दोनों टाइम फ्रेम देख रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, दोनों में मार्केट किस तरह से मूव करती है। अगर इसी चीज़ को हम अगर चार्ट पे देखें तो किस हिसाब से दिखेगी, तो कुछ इस हिसाब से दिखेगी अपने को। ये तो मैंने सब कुछ ड्रॉ कर रखा है, पर मैं दिखा देता हूँ एक बार। हमने ये सब सीख लिया था कि हमें कैसे मार्क करना होता है, हाई लो, ब्रेक स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है, कैसे होता है, कितना पुल बैक आता है, पुल बैक कब मिलता है, किसी ब्रेक स्ट्रक्चर होने में मिलता है। हमने ये सब देख ली चीज़ें, पर हम अब उस चीज़ को अगर रियल टाइम फ्रेम में देखेंगे, हम आखिर हमारा हायर हाई हायर लो कैसे मार्क करेंगे। हम बिगर टाइम फ्रेम के अंदर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ये हायर हाई है, ये हायर लो है। तो ये चीज़ हम अभी लाइव अप्लाई करेंगे मार्केट के अंदर, जिससे कि पता चल पाए हमें कि हम आखिर मार्क कैसे करें, वो भी रियल चार्ट पे, क्योंकि जितना डायग्राम में दिखाना आसान है उतना चार्ट पे दिखना और मुश्किल है, बनाना मुश्किल है और भी। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें तो कभी भी है ना हायर हाई, मतलब कि स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करते हैं, तब हमें कभी भी चार्ट को है ना जूम इन नहीं करना चाहिए, हमें जूम आउट रखना चाहिए हमेशा। जूम आउट रहेंगे तो हमें ये पता लगेगा मार्केट का रियल ट्रेंड किस साइड हो रहा है, मार्केट किस साइड अपना ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो हम देखेंगे तो अभी हमारा एक हाई इधर जाएगा, जैसे मार्केट का ये लो है, ये ब्रेक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जैसे कि पता है हमको कि ये जो लो होते हैं ये तो होते हैं स्ट्रॉन्ग हमेशा, जब अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमेशा लॉन्ग, हमारा जो होता है लो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम कर देते हैं, अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो हमारा हो जाता है 4 आवर स्ट्रॉन्ग, और जो ये है ये 4 आवर वीक। अब जब मार्केट ने इसका ब्रेक किया तब हमारा जो लो है वो यही है अभी तक, तो ठीक है, ये हो गया। अब हम हमारा अगला देखेंगे ब्रेक स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है हमको। तो हमारा अगला लो ये हो गया। अब नहीं, सॉरी, अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि अगला तुम्हारा जो लो होगा, अब तुमको कौन सा लोअर लो कौन सा होगा, लोअर हाई कैसा होगा, तुम्हें कैसे मार्क करना है मैं दिखा देता हूँ। अब जब तुमने कोई हाई और लो मार्क कर लिया तो तुम्हें देखना है कि वो उसने कितनी रेंज फॉलो करी है, कितने रेंज तक वो गया है। तो जैसे कि ये गया है 1293, तो अब जो इसका पुल बैक है वो कितने का है। जो पुल बैक है हमेशा उसका हाफ या उसके हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो एक वैलिड पुल बैक होता है। हमें कोई भी पुल बैक होता है उसको नहीं मानना चाहिए, जैसे अब ये पुल बैक है कोई, अब इस पुल बैक को हम लो नहीं मान सकते। अगर हम इसको लो मानेंगे तो कभी भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हम सोचेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में, पर मार्केट अप ट्रेंड चल जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो ये दिक्कत देगा अपन को। तो हमें ये एक बिल्कुल बहुत अच्छी मेथड है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हमारा असली स्विंग लो कहाँ पर है, असली स्विंग हाई कहाँ पर है। तो हमारा अभी स्विंग लो ये है, स्विंग हाई ये रहा। अब हमारा स्विंग लो आखिरी ये होगा क्योंकि ये 800 पॉइंट तक का था, ठीक है। और हमारा लास्ट स्विंग हाई ये वाला, क्योंकि अभी तक हमें कोई ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं मिला, ठीक है। और यहाँ पे कोई अच्छा सा वैलिड पुल बैक भी नहीं था, कोई पुल बैक भी नहीं था जिसको हम कोई लो मान सके, उसके बाद हमें उसका ब्रेक स्ट्रक्चर मिले, तो ऐसा होता है। पर मानना चाहे तो हम इसको देखते हैं एक बार कि ये कितना है। ये है 800 पॉइंट का, 800 900 ये ज़्यादा ले लिया, मतलब 800 पॉइंट के आसपास का है ये। तो हम देखते हैं हमारा ये वाला लो है 800, मतलब कि हमारा आना चाहिए करीबन ये 500 के आसपास आ जाए तो भी ठीक है, 400 500 जो भी है, ये 500 आ रहा है। तो जब ये 500 आ गया तो मतलब कि ये इसके हाफ की रेंज से ज़्यादा है और हाफ के बराबर हो जाए तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो ये लो है ये हमारा हो जाएगा एक न्यू लो, ये हो जाएगा हमारा 4 आवर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो इसका हाई है
वो हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने पे 4 आवर वीक, मतलब जब बार बार ये ब्रेक हो रहा था ये 4 आवर वीक हो गया। ठीक है, अब जो हमारा लो ये है, उसके बाद मार्केट में हमें कहाँ पे मिलता है बढ़िया सा एक पुल बैक, ये कितनी रेंज का है, ये है 532। अब जब ये देखते हैं हमारा, क्या हमारा ये परफेक्ट है, ये से ज़्यादा का आ रहा है, नहीं, तो हमारा अभी तक 4 आवर स्ट्रॉन्ग यही रहेगा, हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें उसके हाफ ही से ज़्यादा, पर जितना था उससे ज़्यादा नहीं, एक जो रेंज है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, तो हमारा ये है, अब लास्ट हमारा 4 आवर वीक ये था। जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा ये 4 आवर जो वीक था वो हमारा हो चुका है अब 4 आवर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो हमारा लास्ट 4 आवर स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ से मार्केट अभी तक बुलिश था। जब मार्केट ने इस बुलिश पैटर्न को यहाँ से ब्रेक करा तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया लोअर साइड के लिए, तो मार्केट ने हमारा ट्रेंड चेंज कर दिया है, मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर चुका है। तो जो हमारा लास्ट लो था लोअर हाई, वो अब हो चुका है हायर हाई, और जो हमारा लास्ट लो बनेगा वो होगा हमारा लोअर लो। तो अब जैसे कि ये जो रेंज है, ये रेंज इतनी बड़ी है, अब इस रेंज का पुल बैक तो हमें मतलब कि इस पिछले रेंज के बराबर मार्क नहीं कर सकते, तो हम इसमें छोटे पुल बैक देखेंगे ब्रेक करने के बाद में। कितनी रेंज का है, 545 का, तो जो ये है पुल बैक, कितनी रेंज का होगा, ठीक है बिल्कुल पुल बैक सही है एकदम ये। तो हमें पुल बैक जो भी है, हमें जस्ट हम जो अगला बनाने वाले हैं हमें उसके पीछे वाला पुल बैक काउंट करना। जैसे हमारा अब ये है, हम इसका कोई हायर लो मार्क करना चाहते हैं, तो हमें इसका हायर लो मार्क करने के लिए हमें पहले पिछला देखना पड़ेगा कि उसका कितना था। अब जैसे ये है, अब ये है, अब जी इसका तो हमें कहीं पे हायर लो मिलेगा ही नहीं, इस जगह पे हमें कहीं नहीं मिलेगा, हम यहाँ तक जाएंगे तो भी हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम पिछले वाला जो होता है, पिछले वाला जो भी हमारा हायर लो होता है हम उसको काउंट करते हैं, उसका काउंट करने के बाद हम उसका कोई ढूंढते हैं हमारा जो हमें पुल बैक मिला हो, उसके काउंट के आधे का या आधे का ज़्यादा जो पुल बैक मिलेगा हम उसी को काउंट करेंगे। तो हमारा ये है, ठीक है। तो अभी के पहले इसको मार्क नहीं करना, पहले मार्क करना है हमारा जो पुल बैक है, हमारा इतना पुल बैक मिला है, तो ये माना जाएगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग। और जो ये है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब कि 4 आवर वीक, और ऐसे 4 आवर वीक। मार्केट ने फिर से नीचे आया, ये हमारा 4 आवर वीक है, और ये हमारा 4 आवर स्ट्रॉन्ग है, नहीं सॉरी ये नहीं है, हम मार्क कर चुके हैं ऊपर, ये हमारा 4 आवर स्ट्रॉन्ग है। हमें पता चल रहा है साफ साफ देखने से कि वो कितना उसने दिया होगा पुल बैक, हम उसके हिसाब से मार्क कर रहे हैं, हम ऐसे ही मार्क नहीं कर रहे। मुझे क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मैं दिखा देता हूँ आपको फिर भी। जो लास्ट हमारा कितना था पुल बैक, 490 के आसपास या 480, ये कितना है 430 440, आराम से आ रहा है उस रेंज के पास में। तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है, और ये हमारा वैलिड स्विंग हाई स्विंग लो है, सेम टू सेम यही चीज़। ये हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हमारा हो जाएगा पुल बैक। फिर से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, फिर से पुल बैक, फिर पुल बैक, फिर मार्केट जब तक इस लो को वापस से हमें ब्रेक करके नहीं देगा तब तक हम हमारा कोई नया लो नहीं बना सकते और नया हाई नहीं बना सकते। तो जब तक हमारा मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ने कोई भी हाई, इस हाई को अब तक ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, इस हाई को, ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा हमारा, अब लेटेस्ट हाई हमारा ये है, जब तक हमारा ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम कोई भी नहीं बोल सकते कि हमारा मार्केट अब तक ट्रेंड चेंज कर चुका है खुद का। मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, तो हमारा लो कौन सा हो सकता है, हमारा लो अब हम देखेंगे यहाँ से काउंट करके कहीं से। ये हमारा लास्ट जो था मार्केट में पुल बैक वगैरह जो भी था 540, अब हमारा अभी लेटेस्ट क्या है 755, जो भी है 750 के आसपास है। तो हमारा ये है, हमें इसका कोई पुल बैक मिला है कि यहाँ पे कोई बेसिक मार्केट पुल बैक, कोई नहीं पुल बैक जो कि इसको काउंट कर सके, इसका हाफ भी हो सके या फिर इसका हाफ से ज़्यादा हो सके, कुछ भी नहीं ऐसा। तो हम अब देखेंगे, हम जब तक है ना हमें कोई पुल बैक नहीं मिलता तब तक हम उसे काउंट नहीं कर सकते। जैसे ये है, अब
हाई। तो हमें यहाँ पे पुल बैक मिला है बहुत बढ़िया वाला 827। तो हमारा ये लो हो जाएगा फॉर आवर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मार्केट ने फिर से ट्रेंड चेंज कर लिया खुद का और हमें यहाँ पे मिल चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब नया है हमारे पास में ये है अब मार्केट फिर से ऊपर गया, मार्केट ने फिर से पुल बैक दिया, मार्केट मार्केट ने पुल बैक यहाँ तो नहीं दिया हमें पुल बैक, मार्केट ऊपर गया फिर आया पुल बैक आया, फिर हमारा नया लो बना, फिर मार्केट ने फिर से तोड़ा, फिर से नया लो बनेगा। हमारा यहाँ पे कोई है अच्छा सा कोई पुल बैक, ये पुल बैक हमारा इसके बराबर काउंट हो सकता है नहीं हो सकता, हमें देखना पड़ेगा। सेम टू सेम इसी ट्रिक से हमें सारे के सारे ये मार्क करने आने चाहिए, हमें उसके थ्रू पता चल सकता है कि हमारा असली स्विंग है और असली स्विंग लो कहाँ बनेगा और क्या ट्रेंड है। यही एक सबसे बेस्ट मेथड है और मैं इसी को फॉलो करता हूँ एसएमसी के अंदर।